एक शब्द लिखा गया था वहां पे, मिच्छामी दुक्कडम। हमारे साथ क्या होता है, जाने अनजाने में हम किसी को ऐसी बात बोल देते हैं जो उस बंदे को हर्ट करती है। इंडिया में टोटल डोनेशन का जो 64% डोनेशन है वो जैन धर्म के लोग ही करते हैं। हालांकि इनकी संख्या सिर्फ 0.37 मतलब 0.4 अप्रोक्सीमेट है। कभी अल्पसंख्यक का कोटा भी नहीं मांगा। ये चीज बड़ी इंटरेस्टिंग सी है कि 16,000 में से जो 12,000 हैं वो कौन चला रहे हैं, जैन धर्म के लोग चला रहे हैं। ठीक है, जैन धर्म ने सबसे पहले यह पुष्टि करी थी कि पेड़ पौधों में भी जान होती है। मेरी एक आदत है, जब भी मैं कोई टॉपिक तैयार करता हूं ना, फिर मैं उसके अंदर घुस जाता हूं। फिर मुझे सोते जागते खाते बैठते बस उसी टॉपिक का ध्यान आता है कि इसमें क्या नया आ रहा है, क्या इसमें छूट गया है। मैं अक्सर क्या करता हूं, मैं अपने साथ कॉपी और पेन हमेशा रखता हूं। जब किसी टॉपिक को तैयार करता हूं, कॉपी और पेन मेरे पास हमेशा रहेगा। मुझे कुछ नया मिलेगा मैं लिख लूंगा, कुछ मिसिंग रहेगा उसको भी लिख लूंगा कि इस चीज को क्लियर करते हैं। तो जब मैं जैन धर्म के बारे में पढ़ रहा था ना, तो एक शब्द आया वहां पे, एक शब्द लिखा हुआ था मिच्छामी दुक्कडम। एक शब्द लिखा गया था वहां पे, मिच्छामी दुक्कडम, जब मैं जैनिज्म के बारे में पढ़ रहा था। ठीक है, उसमें सिर्फ यही लिखा गया था कि जो जैन धर्म के जो लोग होते हैं वो साल में एक बार मिच्छामी दुक्कडम डे दिवस मनाते हैं। अब है क्या ये, मुझे खुद नहीं पता था। तो जब इसके बारे में मैंने थोड़ी सी रिसर्च करी, थोड़ी सी और बुक्स पढ़ी, तो मुझे पता चला कि जो मिच्छामी दुक्कडम होता है इसका मीनिंग है, मिच्छामी का मतलब है मुझे माफ करना, और दुक्कडम का मतलब है कि अगर मैंने कभी आपका दिल दुखाया हो। देखिए, हमारे साथ क्या होता है, जाने अनजाने में हम किसी को ऐसी बात बोल देते हैं जो उस बंदे को हर्ट करती है, और हमें पता भी नहीं चलता कि उस बंदे को हर्ट हुआ है, और वो बंदा हमें बताता भी नहीं है, क्योंकि उसकी भी ईगो होती है ना कि मैं क्यों बताऊं कि मैं हर्ट हुआ हूं, सामने वाला खुद समझ जाए। ठीक है, तो वो हमें बताता भी नहीं है, लेकिन उसको हर्ट हुआ है और हमने बोल दिया है, लेकिन हमको पता भी नहीं चला है। ऐसा अक्सर होता रहता है, हम कुछ बोल देते हैं, दूसरे बंदे को हर्ट होता है, लेकिन वो बताता भी नहीं है और हमें भी नहीं पता चलता कि हाँ इस बंदे को इस बात से हर्ट हुआ होगा। तो जैन धर्म में एक शब्द बोला जाता है मिच्छामी दुक्कडम। ठीक है, साल में एक दिन ऐसा आता है जिसमें जो जैन धर्म के लोग होते हैं ना, वो एक दूसरे को मिच्छामी दुक्कडम बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है कि अगर पूरे साल में जाने अनजाने में मुझसे कोई गलती हुई है या मैंने आपका कभी दिल दुखाया है, तो उसके लिए मुझे माफ करना। ठीक है, तो इसलिए तो जैन धर्म में वो क्या बोलते हैं, मिच्छामी दुक्कडम बोलते हैं। तो जैनिज्म है ना, वो बड़े इंटरेस्टिंग से लोग हैं। अगर मैं इनकी जनसंख्या की बात करूं तो इंडिया में जो इनकी जनसंख्या 2011 के जनगणना के अनुसार थी वो 0.37% थी। मींस अप्रोक्सीमेट कितनी थी ये, 4% थी। ऐसे 0.37 है, लेकिन अप्रोक्सीमेट इसको 4% मान लीजिए। लेकिन इनके जो इंटरेस्टिंग से नंबर्स हैं वो डोनेशन और टैक्स को लेके हैं। इंडिया में टोटल डोनेशन का जो 64% डोनेशन है वो जैन धर्म के लोग ही करते हैं, और इंडिया में जो टोटल टैक्स भरा जाता है उसमें से 24% जो टैक्स है वो भी जैन धर्म के लोग भरते हैं। हालांकि इनकी संख्या सिर्फ 0.37 मतलब 0.4 अप्रोक्सीमेट है। ठीक है, लेकिन इन लोगों ने कभी दंगे भी नहीं करे, कभी अल्पसंख्यक का कोटा भी नहीं मांगा कि हम अल्पसंख्यक हैं, माइनॉरिटी में आते हैं तो हमें कोई कैटेगरी में मतलब कोटा दीजिए, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। बड़े शांत से लोग रहते हैं। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और बताता हूं मैं, जो मुझे खुद हैरानी हुई इनके बारे में पढ़ के। 2011 के अनुसार भारत में 16,000 गौशाला रजिस्टर हैं। 16,000 जो गौशाला हैं वो रजिस्टर हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनमें से जो 12,000 है ना, उनके जो संस्थापक हैं, जो उनको चला रहे हैं, वो जैन धर्म के लोग हैं। ये चीज बड़ी इंटरेस्टिंग सी है कि 16,000 में से जो 12,000 हैं वो कौन चला रहे हैं, जैन धर्म के लोग चला रहे हैं। ठीक है, जैन धर्म जो है वो सूक्ष्म रूप को बड़ी पहले ही पहचान गया था। हम जो अभी कोरोना के टाइम में मास्क पहनने लगे ना, जैन धर्म शुरू से ही मानता था। वो शुरू से ही मतलब मानता था कि बैक्टीरिया वायरस वगैरह होते हैं, हम इस चीज को नहीं मानते थे। ठीक है, जैन धर्म ने सबसे पहले यह पुष्टि करी थी कि पेड़ पौधों में भी जान होती है। आज साइंस मानती है कि पेड़ पौधों में भी जान होती है, लेकिन जैन धर्म ने बड़ी पहले बता दिया था। जैन धर्म जो होता है ना, वो ईश्वर में विश्वास नहीं करता, वो आत्मा में विश्वास करता है, और वो पुनर्जन्म में भी विश्वास रखते हैं। जैनिज्म जो होते हैं वो पुनर्जन्म में भी विश्वास रखते हैं और आत्मा में विश्वास रखते हैं, ईश्वर में विश्वास नहीं रखते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक श्वेतांबर होता है, एक
दिगंबर होता है। श्वेतांबर जो होते हैं, जो आपको नॉर्मल टीवीज में दिखते हैं, मास्क पहना होता है, व्हाइट से कपड़े पहने होते हैं, ठीक है, ये नॉर्मल लोगों के बीच रहते हैं, इनको श्वेतांबर बोलते हैं। श्वेतांबर मतलब जिन्होंने सफेद वस्त्र पहने होते हैं। वहीं दूसरे होते हैं दिगंबर। दिगंबर ऐसे जैनिज्म होते हैं जो कपड़े नहीं पहनते हैं, लेकिन वो आम लोगों के बीच नहीं रहते हैं। जो जैन धर्म का बंदा दिगंबर बन जाएगा, वो कहाँ रहेगा? वो हिमालय पर्वतों में। जैसे सनातन धर्म में जो ऋषि मुनि होते हैं ना, जो संत होते हैं, वो तपस्या करने हिमालय पे चले जाते हैं। वैसे ही जो जैनिज्म में जो दिगंबर होते हैं ना, वो क्या करते हैं? वो वस्त्र धारण नहीं करते हैं, लेकिन फिर वो क्या करते हैं? वो नॉर्मल दुनिया से कट ऑफ हो जाते हैं। वो उनको मतलब नॉर्मल दुनिया को छोड़ के कहीं पहाड़ों पे चले जाते हैं।